हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ सांसद का इनाम मिला। वो हरियाणा के पूरे एकमात्र छत्तीस बिरादरी के से सर्वमान्य नेता है। वो प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, आपके सुख दुख के साथी आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी से निवेदन करूंगा आए और धन्यवाद आपको संबोधित करें। राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय और हमारे इस इलाके के एक ऐसे प्रेरणा स्रोत जिन्होंने एक संघर्ष हमारे इलाके के लिए, पूरे प्रदेश के लिए किया, अपने जीवन में एक तप उन्होंने किया है और जिनका पूरा आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन मुझे जब से मैं राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में कदम बढ़ाए हैं तब से हर कदम पे जिनका आशीर्वाद और जिनका मार्गदर्शन मिला है, आदरणीय आनंद सिंह भांगी जी, हमारे पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी जिन्होंने अपनी बात आपके बीच में रखी, हमारे भाई बलराम जी, समय बहुत हो गया है, एक एक का नाम ना लेते हुए सम्मानित मंच सभी, क्योंकि सभी आप सब ने मिलजुल के कार्यक्रम किया है, एक एक से मैं मिला भी हूँ, बहुत देर से आप लोग बैठे हो। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। इतना लंबा प्रोग्राम जब हम आए थे तब से लेकर अब तक इतनी देर से आप लोग बैठे, तो जो आप ये बैठे हो, आप ये मेहनत कर रहे हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो आज आपने आशीर्वाद दिया है, ये आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका वो आशीर्वाद रंग लेके आएगा। ये आशीर्वाद हरियाणा में, ये आपका आशीर्वाद हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा। और मैं 25 मई की अपनी तारीख है और मैं कह सकता हूँ 25 मई बीजेपी गई, क्योंकि ये सही बात है। हरियाणा प्रदेश का क्या बुरा हाल बना दिया इस बीजेपी की 10 साल की सरकार ने। जो प्रदेश देश में विकास में आगे होता था, खुशहाली में आगे होता था, भाईचारे की मिसाल दी जाती थी, आपसी अमन चैन प्यार प्रेम भाईचारे के में देश में नंबर 1 था, विकास दर में नंबर 1 था। 10 वर्ष तक जो कांग्रेस की सरकार रही, इससे पहले हुड्डा साहब के नेतृत्व में किसी भी वर्ग को सड़क पे नहीं आना पड़ा, कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, ना व्यापारी को, ना कर्मचारी को, ना किसान को, ना मजदूर को, कहीं कोई हड़ताल नहीं हुई। आपस में खुशहाली से प्रदेश आगे बढ़ रहा था। उस प्रदेश को 10 साल के बाद, बीजेपी सरकार के 10 साल के बाद विकास में तो प्रदेश बन गया, देश में पहुंच गया 17वें नंबर पर, और देश में नंबर 1 तक पहुंच गया। तो पहुंच गया बेरोजगारी में, हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा प्रदेश, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 बन गया 10 साल की बीजेपी की सरकार में। आपके सामने अपराध में अब दोबारा से वही माहौल बन गया जो 2004 से पहले था। बड़े बड़े गैंग दोबारा से तैयार हो गए, अंडर एज शूटर, फिरौतियों की कॉल आ रही है। 2004 से एक ही फर्क है, 2004 से पहले जेलों से फिरौतियों की कॉल आती थी व्यापारियों के पास, अब विदेशों से फिरौतियों की कॉल आ रही है, विदेशी नंबरों से। ऐसी स्थिति बन गई, व्यापार बचा नहीं। आज हर तरीके से विकास की पटरी से उतर गया प्रदेश, और हरियाणा प्रदेश की कोने कोने में इस सरकार के खिलाफ इसीलिए नाराजगी के सारे नज़ारे आप देख रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग सरकार बदलना चाहते हैं, मगर दुख की बात यह है काम इन्होंने किया नहीं, लेकिन एक काम जरूर किया, लोगों का अपमान। एक और चीज में नंबर 1 बना दिया इन्होंने हरियाणा प्रदेश को। केवल बेरोजगारी महंगाई में नंबर 1 नहीं बनाया, जनता के अपमान में भी। एक ऐसी सरकार आई जिसने हर वर्ग का अपमान किया 10 साल तक। कोई वर्ग ऐसा नहीं, कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पे लाठीचार्ज। व्यापारी आड़ती भाइयों ने जब इन्हें हड़ताल करी, उन पे पुलिस की कार्रवाई हुई। मनरेगा के मजदूर अपने दिहाड़ी बढ़वाने गए, उन पे लाठीचार्ज। आपने देखा सरपंच अपने अधिकारों के लिए गए, उन पे लाठीचार्ज। किसान आंदोलन के अंदर जब किसानों ने
750 किसानों की जान चली गई, तो किसी ऐसी सरकार कि किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि सहानुभूति किसी ने प्रकट की हो कि हम इनकी बात तो नहीं मानते, लेकिन किसी घर का कोई चला गया, हमें दुख है, अपमान। हमारी बेटियों ने जब अपने लिए न्याय मांगा, दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटने का काम इस सरकार ने किया, आपने देखा। तो ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का अपमान किया, और अपमान कौन करता है? अहंकार जिसको ज्यादा होता है। और अब पता चल गया कि हर वर्ग में नाराजगी हो गई, तो बिल्कुल इलेक्शन के टाइम गठबंधन भी बदल दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया, उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया बीजेपी ने। और अब तो बात ये चल रही है कि शायद 2-3 कैंडिडेट भी बदल रहे हैं। आपने सुनी होगी बात, 2-3 ये चल रही है बात कि 2-3 शायद लोकसभा के उम्मीदवार भी बदलेंगे। अब क्या क्या बदलोगे बीजेपी वालों, क्या क्या बदलोगे? लोकसभा के उम्मीदवार क्या बदलोगे? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के चेहरे क्या बदलोगे? अपने गठबंधन क्या बदलोगे? अब जो बदलेंगे वो तो लोग बदलेंगे, लोग सरकार बदलेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने फैसला कर लिया और लोग सरकार बदलेंगे। हरियाणा को दोबारा से खुशहाली की पटरी पे लाएंगे और तरक्की की पटरी पे, आपस में भाईचारे की और विकास की पटरी पे हरियाणा आएगा दोबारा। जिस सोच के साथ हरियाणा को आगे लेके हमारे समय में हरियाणा आगे बढ़ रहा था, आज दोबारा से हरियाणा उस दिशा में जाए। मैं कहना चाहता हूं भाई, सरकार हरियाणा प्रदेश से कोने कोने से आवाज आ रही है, सरकार आपकी आ रही है, सरकार बनेगी। मगर उससे पहले, उस सरकार से पहले एक चुनौती लोकसभा चुनाव में